आज गौहर खान को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। आपके ख्याल से असल क्या वजह थी इस पाबंदी की? देखिए, ये मेरे ख्याल में इस जो यानी जाली हुकूमत है, जाली मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि हमने एतराज़ भी किया था मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की कैंडिडेचर पर कि जो शख्स अपने हलके से हारा हुआ है वो कैसे अपना 25 करोड़ अवाम का चीफ एग्जीक्यूटिव बन के पाकिस्तान पर अपना हुक्मरानी कर सकते हैं। और फिर जिस अंदाज से बंदर बांट की गई है, यानी मोस्ट ऑफ देम आर ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं, और अगर इस तरीके से फ्रॉड की बुनियाद पर कोई भी आप इमारत उस्तवार करेंगे, ना तो उसका इखलाकी कोई जवाज़ बनता है, ना उसे अवाम तस्लीम करेगी, ना कानून और आइन के तहत उसको जो है कोई पजीराई होगी। सो इसलिए ये जो रिप्रेसिव किस्म का जो किया गया है इमरान खान को, ये यानी आप देखेंगे 9 मई के बयानिए के बाद जो कुछ इस मुल्क में हुआ वो 9 फरवरी में इन्होंने उसकी तकमील की और आज तक वो करते चले जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान की हद लजीज होने में किसी को कोई शायबा और शक नहीं है। अवाम ने भरपूर अंदाज से, इसके बावजूद कि उसको पाबा सलासिल किया गया, उसकी पार्टी को तितर बितर किया गया और 10,000 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया, और फिर इस तरह से वफादारियाँ तब्दील करवा के उसमें से पार्टीज IPP बनाई गई और PTI एक पेट्रियट नजरियाती सो कॉल्ड बनाई गई। लेकिन इलेक्शंस में आपने देखा कि जिसके पास सिंबल भी नहीं था, लोग कैंडिडेट ढूंढ रहे थे और लोग सिंबल ढूंढ रहे थे। हमने तो एक बल्ला मांगा था, उन्होंने जहेज का सामान दे दिया। बट खोसा साहब, क्वेश्चन इज, शेर अफजल मरवत का कहना है कि पहले से ज़हन साजी की जा रही है, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है कि बानी चेयरमैन को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए। क्या हम सुनेंगे कुछ दिनों में उनकी मुंतकिली की खबर? देखिए, वो तो मैं समझता हूँ कि इन्हें जब इन्होंने बीबी को जो है जबरी भेजा था, हालांकि बुशरा बीबी ने कभी ना इजहार किया था और ना ही ख्वाहिश की थी, वो तो खुद अडयाला जेल पहुंच गई थी। और ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि कोई यानी औरत अपना ये सुन के TV पर कि उसे सज़ा कर दी गई है। 12 बजे का वक्त दिया था अदालत ने और 9:30 बजे उन्हें सज़ा कर दी गई और TV पे चला दिया गया कि 14 साल सज़ा कर दी गई। तो अब आप अंदाज़ा करेंगे वो खुद पहुंचती हैं वो जेल में, और उनको जेल में भेजने की बजाय सोचते रहे। पहले उन्होंने कहा फलां गेस्ट हाउस, उन्होंने कहा वहाँ तो जंगल होता है रात को, तो फिर अल्टीमेटली रात के सुबह 10 बजे वो पहुँच गई हैं जेल अडयाला में, और रात को कहीं जाके फैसला किया कि इन्हें बनी गाला रखा जाए। और बनी गाला में मैं खुद चूँकि उनको विज़िट किया है बाहैसियत उनके वकील के, तो वो एक कमरे में, ये नहीं कि घर पे रखा हुआ है, एक कमरे में उनके अपने घर में उसको सील किया हुआ है, सारी तरफ वो टेपें लगाकर बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है, अंदर से भी बाहर से भी कमरा। सो ना कोई खिड़की है, ना कोई दरवाज़ा खुला है, ना कोई चीज़ है, ना वो बाहर जा सकती हैं। तो एक कमरा है और एक वॉशरूम है, बस दैट इज़ ऑल जिसमें उन्हें रखा गया है, मुक़य्यद किया गया है। और जिस तरीके से फिर उनको जब उन्होंने बताया कि मुझे रात को खाना दिया इन्होंने और उसमें मुझे मिर्चें लगी ज़्यादा, तो लेकिन जो घंटे के बाद फिर मेरे नाक से, मुंह से और जाने कहाँ से फिर सारी रात जो पानी निकलता रहा, और वो अभी भी उनको एसिडिटी यानी ऐसा जलन सी महसूस होती है अंदर, और खाना भी उनके लिए महाल है। अब अल्लाह जानता है ये क्या उन्हें खाने में दिया गया। तो आप कह रहे हैं कि अभी भी उनको एसिडिटी महसूस हो रही है। आपने ये भी मुतालबा किया कि साबिक सदर आरिफ अलवी आर्टिकल 45 के तहत बानी चेयरमैन की सज़ा माफ़ कर दें, लेकिन बानी चेयरमैन ने सदर को पैगाम पहुँचाया कि वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। वजह क्या थी? इट वाज़न्ट गोइंग टू मटीरियलाइज। सदर आरिफ अलवी से नाराज़ हैं अभी तक बानी चेयरमैन, या क्या वजह थी इनकार की? आप भी अच्छा मजाक कर लेती हैं। आपका क्या ख्याल है सदर साहब जो है वो फ्री यानी वो वाकई सदर पाकिस्तान थे, वाकई वो सुप्रीम कमांडर थे?
वाकई वो सरबराह ममलकत खुदादाद पाकिस्तान थे। अरे बाबा, वो तो बेचारा मुक़य्यद था उस ऐवान सदर में, उसका तो चपरासी भी उसकी बात नहीं मानता था। आपको पता ही है, जब 2 बिल पास करवाए गए जिस पर उसने चीखता रहा कि मैंने तो इस पर साइन ही नहीं किया है। एक मिलिट्री, एक तो वो आर्मी एक्ट में तरमीम थी और एक ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट की तरमीम थी जो कभी उसने की ही ना थी, लेकिन वो भी आज तक मंजूर होकर वो बगैर उनके दस्तखतों के और उसके बावजूद के उनका बड़े बबांगे दोहल उन्होंने कहा कि ना मैंने दस्तखत किए हैं, मेरे अमले ने मेरी मर्जी के बगैर इसको जो है रोके रखा है और इन्होंने वो वक्त गुजरने दिया है जिस वक्त तक जो है अगर ना जाए तो वो ऑटोमेटिकली मंजूर मुतसव्वर होगा। तो ये मेरा तो स्टाफ भी उन्होंने कहा कि मेरे बस में नहीं है। तो मुझे बताइएगा कि आरिफ अलवी अगर कर भी देता तो आपको पता ही है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन लॉ मिनिस्ट्री उसका नोटिफिकेशन करती है। कोई लॉ मिनिस्ट्री, कोई डिवीजन उनके बस में थी या उनके अख्तियार में थी या वेरी इंटरेस्टिंग। आप ये कह रहे हैं अगर वो कर भी देते तो मटेरियलाइज नहीं होना था। आपने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ चाहते हैं कि 4 हल्के खोले जाएं, लेट्स से ये हल्के खुल जाते हैं एंड हाइपोथेटिकली ये नहीं साबित होता कि इसमें धांधली है, आप लोग इसको कबूल कर लेंगे? जी, अगर इंडिपेंडेंट ऑडिट और फोरेंसिक होता है 100% एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, अंधे को भी पता है, सारी दुनिया ने देखा है। आप किसी बच्चे से पूछ ले, मैं तो खुद लाहौर से जीता हूँ और उस सीट से जीता हूँ जो इनकी बड़ी सेफ और सिक्योर सीट मुतसव्वर होती थी, जो इनका बहुत ही एक जेन्युइन किस्म का सियासी कारकुन है और अपने जद्दी पुश्ती हिसाब से वहाँ से जीत रहा है। लेकिन इमरान खान का जो है जादू सर चढ़ के बोला है, अवाम ने उससे इतनी मोहब्बत की है कि आपकी तसव्वुर है, आपकी सोच है। लोग कनाडा से, अमेरिका से, यूरोप से आए हुए थे और ढूंढते हुए आए हुए थे और आके कहते थे कि हम सिर्फ खान की मोहब्बत में और खान को वोट देने आए हैं और हम अपना हक मांगने और हक लेने आए हैं। क्योंकि देखें, अदारा एक ही है पार्लियामेंट, बाकी सारे सर्विसेज हैं, माफ कीजिएगा सर्विसेज हैं। अवाम के खून पसीने के टैक्स से उनको तनख्वाहें मिलती हैं। तो आप अगर आइन की रूह देखें तो आर्टिकल 7 में अवाम ही को मुक्तदर किया गया है, अवाम ही को हक के हुक्मरानी हासिल है। और आर्टिकल 5 में लॉयल्टी यानी वफादारी अवाम के साथ और ताबेदारी आइन के साथ। ठीक है, आपने खुद जिक्र किया अपनी जीत का, क्या आप ये बात तस्लीम करते हैं कि ख्वाजा साद रफीक ने, क्योंकि वहां पर तस्लीम किया खुले दिल से अपनी हार को, दिस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर विक्ट्री? नहीं, उन्हें कहा गया, उनके बड़ों ने उन्होंने कहा तेनू केड़ी एडी जल्दी पई सी, तू क्यों कीता, असी कुछ कर लेंदे। अब जब वो कहते हैं साड़ी गल हो गई है, मेरा मतलब है अब तो कोई शर्म हया है ही नहीं। ख्वाजा आसिफ ने एक दफ़ा असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कोई हया होती है, कोई शर्म होती है। मैं कहता हूँ कि वही अल्फाज मैं उनके दोहराता हूँ कि भाई कोई हया होती है, कोई शर्म होती है। अगले दिन ख्वाजा आसिफ को किसी ने कहा जी सुना है आप भी बड़े मार्जिन से आ रहे हैं, कहते पता है क्या कहता है, कहता है फिर उन्होंने को पूछो जिन्होंने जिताया है, उन्होंने को पूछो, मेरे को क्यों पूछ रहे हैं। ये ख्वाजा आसिफ तो जब वो खुद मान रही है माशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून कि उनको किस तरह से जिताया जाता है, तो मुझे बताएं कि हम कैसे तस्लीम करें। और अवाम हमसे पूछते हैं यकीन करें कि हमने अपना हक अदा किया है, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अगर हमारे हक पर, हमारे वोट पर, हमारे मैंडेट पर डाका डाला जा रहा है तो आप क्या कर रहे हैं। मेरा भी क्वेश्चन ये है